अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। और लैब नंबर 3 हम शुरू करने लगे हैं CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की। इससे पहले हम 2 लैब्स कर चुके हैं और यहाँ पे मैं ऊपर आपको लेफ़्ट साइड पे आई बटन दे रहा हूँ, लैब 1 का भी लैब 2 का भी। इन दोनों को आप देख के तो लैब 3 जो है ना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी अगर आप वो 2 लैब्स देख लें और कंसेप्ट को समझ लें कि कैसे हम जो है ना पैकेट जो ट्रेसर है उस पर हम आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने करना है इसमें यह है कि हमने सिर्फ एक नेटवर्क बनाना है पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है, और उसे कॉन्फ़िगर करना है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है जो आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ हेडिंग्स देख के आपको वो करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपने पढ़ खुद लेना है। ओके, ओपन नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी हमने खोलनी है जी। ये हमारे पास पैकेट ट्रेसर आ गया। यहाँ पे हम इस वर्क स्पेस में हम काम करेंगे जी। और दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि दूसरे स्टेप में आपने कंप्लीट केबलिंग करनी है। अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजी में वो ये कह रहा है कि राउटर डाले और पीसी डाले। तो यहाँ पे हम पीसी डाल देते हैं। एंड डिवाइसेस में जाके यहाँ से ये पीसी उठाया, पीसी डाल दिया। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहली 2 लैब्स में। उसके बाद एंड डिवाइसेस में जाके राउटर में मैंने राउटर उठा लिया 1841। ठीक है, ये 2 हमने काम कर दी। ये हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी है। बेसिकली हम अपने एक पीसी को एक राउटर के साथ कनेक्ट करने लगे हैं। ठीक है, ओके। कंप्लीट द केबलिंग। अब हमने केबलिंग करनी है। केबलिंग का मैंने आपको बताया था कैसे होती है। ठीक है, केबलिंग में हम यहाँ जाएं, आप क्लिक करें इस पे कनेक्शंस पे। कनेक्शन में ऑटोमेटिकली कनेक्शंस पे क्लिक करके आप पीसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप राउटर पे क्लिक करेंगे। तो 2 जो इनके दरमियान जो केबल जो मुनासिब केबल है ना, ये ऑटोमेटिकली उठा के उसको लगा देगा। यहाँ इसने फिलहाल जो है क्रॉस ओवर केबल यूज़ की है। ठीक है, तो राउटर के साथ जब हम कोई सिस्टम कनेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हम कौन सी केबल लगाते हैं, कॉपर क्रॉस ओवर केबल लगाते हैं। ये जो जिसके दरमियान डॉट्स आ रहे हैं लाइन के दरमियान। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फेज़ है वो ये कहता है, उसमें कहता है कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस ऑन द एंड डिवाइसेस। अच्छा, एंड डिवाइसेस अगर हमने 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पे एक और पीसी भी डाल देते हैं। ये 2 पीसी हो गए। दोबारा हम इसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें इनके लिंक डाउन आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, रेड लिंक डाउन आ रहे हैं। बेसिकली ये कनेक्टेड नहीं है, इन्हें हमने कनेक्ट करवाना है। अब हमने कनेक्ट कैसे करवाना है आगे हम देखते हैं। बेसिकली वो कह रहा है कि कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस ऑन द एंड डिवाइसेस। हमने एंड डिवाइसेस पे जो है ना आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये राउटर है ना, तो राउटर में ये होता है कि जो डिफ़ॉल्ट गेट होगा ना, यहाँ पे ये जो मेरा एरो है यहाँ पे इस जगह पे डिफ़ॉल्ट गेट पे अलग होगा और इस पीसी का डिफ़ॉल्ट गेट पे यहाँ पे अलग होगा। ठीक हो गया जी। यानी ये जो पीसी है हमारा, पीसी 0 और पीसी 1, इन दोनों की आईपी एड्रेसेस अलग होंगे और इनकी डिफ़ॉल्ट गेटवे भी अलग होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली जो है ना इंटरनेट से कनेक्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। यानी इसमें नेटवर्क का हिस्सा नहीं होने का मतलब ये है कि कोई स्विचेस या कोई हब दरमियान में नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं राउटर से। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा कि वो इन्हें इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे करते ऐसा है, हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पीसी 0 को। पहले पीसी 0 पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले लैब 2 में। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे हमें इसका जो है ना गेट पे देना होता है। अभी के लिए मैं इसका गेट पे दे रहा हूँ 192.68.1.0। ठीक है, ये इसका क्या डिफ़ॉल्ट गेट पे हो गया। गेट पे का मतलब ये होता है, जैसे गेट है ना, लफ्ज़ गेट यानी दरवाज़ा। ठीक है, गेटवे का मतलब ये है कि किसी नेटवर्क से बाहर निकलने का दरवाज़ा क्या है, यानी इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें उस दरवाजे से बाहर निकलना पड़ता है। अब हमारा पीसी अगर डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होने जा रहा है तो उसका एक दरवाज़ा होगा, एक गेटवे होगा, जिसके ज़रिए वो वहाँ से निकल के इंटरनेट वर्किंग से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया। ये मैंने इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। और इसके अलावा जो इसकी फास्ट इथरनेट की सेटिंग है, यहाँ पे हम इसका IP एड्रेस भी एक दे देते हैं। पहले हम डिफ़ॉल्ट गेटवे को उठा लेते हैं, इसके इसी को कॉपी करते हैं और फास्ट इथरनेट में जाके आईपी एड्रेस यहीं पे उसका पेस्ट करके सिर्फ जो आखिरी जो होस्ट बिट है वो चेंज कर देते हैं। अब वो 2 आ गई तो ये सबनेट मास्क खुद ब खुद ही आ जाएगा। ये मैं आप पहले करा चुका हूँ। ठीक है, अब इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे अलग होगा और जो पीसी 2 है उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो अलग होगा। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देख लेते हैं। कॉन्फ़िग में जाते हैं। यहाँ पे हमने 192.68.1.0 रखा था ना पहले पीसी का, तो इसका हम 2.0 रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से फास्ट इथरनेट में जाके ये इसका गेट पे कॉपी करें, फास्ट इथरनेट में जाके इसके आईपी एड्रेस में पेस्ट करें और यहाँ पे इसका 2 कर दें। ठीक है, ये सबनेट मास्क इसका भी आ जाएगा
और ये दोनों पीसी जो है ना कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने कॉन्फ़िगर करना है राउटर को, ठीक है, जिसके ज़रिए हमारे दो पीसी कनेक्ट होंगे। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने का तरीका यहाँ पे जैसे कि बताया हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन द आईपी एड्रेस ऑन योर राउटर, ठीक है। स्विचेस को फिलहाल यहाँ से हटा दें, राउटर की बात हो रही है। तो राउटर में वही कहता है कि राउटर में कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका है ना वो कुछ ज़रा डिफरेंट सा है, क्योंकि राउटर में हमें डेस्कटॉप, अगर राउटर पे हम क्लिक करें ना, हमारे पास यहाँ पे देखें जो टैब्स आ रही हैं राउटर में, आप यहाँ पे देखें फिजिकल की टैब है, कॉन्फ़िग की टैब है और CLI के। डेस्कटॉप की टैब नहीं है आपके पास, ठीक है। डेस्कटॉप की टैब यानी मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप की, तो PC1 में जाए ना, यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप की टैब है। इसमें आप काफ़ी इंटरफेसेस आपको दिए हुए होते हैं जिससे आप IP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर आपके राउटर में नहीं है। आप राउटर की IP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे CLI में कमांड लिखनी होती है, जो हम नेक्स्ट लैब में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको वो बस आपसे चाह रहे थे कि आप एक जो है ना आपने क्या करना था कि आपने एक नेटवर्क टोपोलॉजी जो है ना वो बनानी थी, ठीक है। आपने एक नेटवर्क जो है ना वो बनाना था और वो हम बना चुके हैं और इसको कनेक्ट करवाना है। और कनेक्ट करवाने के बाद हम इसे पिंग करेंगे। टेस्ट कनेक्टिविटी के लिए आपको पता है पिंग यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम को पिंग करवाना चाहते हैं ना, तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम जाके, जैसे मैंने पहले आपको लैब 2 में कराया है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं। अब हमने PC1 को पिंग करना है, तो हम पिंग करेंगे और PC1 का जो एड्रेस था 192, अगर आपको याद हो, जो हमने रखा है 68.2 विच इज़ द डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। 20 उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है ना दूसरे PC का, PC1 का। तो यहाँ पे 192.68 था, 68.2.2 ये उस PC का जो है ना IP एड्रेस है जो हमने सेट किया था PC1 का, ठीक है। इसे हम हिट करेंगे तो होगा क्या कि ये जब हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। क्योंकि वजह क्या हुई, रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर हमने पढ़ा है ना, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट इसलिए आया कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, इसी वजह से हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर आ गया। तो ये थी हमारी आज की लैब। और लैब 4 में हम राउटर की सेटिंग देखेंगे कि CLI कमांड के जरिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे और कैसे जो है ना ये दो PC कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहीं से हम आगे फर्दर फॉरवर्ड करेंगे लैब 4 में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम लैब 4 में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।